जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए अर्जुन सीरीज। तो दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आपने डिप्लोमा करा है, ITI करा है या इंजीनियरिंग करी है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि हम लेके आए हैं आपके लिए निःशुल्क यूट्यूब पे क्लासेस। और दोस्तों, मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, यदि आप फीटर ट्रेड, वेल्डर ट्रेड या मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाली ट्रेड से हो, आपने ITI करा है, डिप्लोमा करा है, इंजीनियरिंग करा है, तो उस पर की भी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं MP ITI ट्रेनिंग ऑफिसर में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में DC थ्योरी पार्ट 31 क्लास है हमारी। अभी तक 31 क्लास हो चुकी है। उसमें आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके ये सारी क्लास देखिए, किस तरह से हमने अभी तक लगातार 10 वर्षों में किस तरह से क्वेश्चन आए, उन सभी को हमने सॉल्यूशन करा, कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसको हमने कराया है, और नए क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं आपको, उन सभी को मैंने उस वीडियो में सोल्व कराया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट है क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करते हैं। DC आपूर्ति का अनुप्रयोग चुने, सिलेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ DC सप्लाई। ये राजस्थान की टेक्निकल हेल्पर एग्जाम में आया था कि DC सप्लाई का एप्लीकेशन कौन सा होता है। तो DC करंट क्या होता है, DC सप्लाई क्या होता है? DC करंट उसे कहते हैं ऐसा करंट जो समय के साथ मान और दिशा क्या हो, सेम हो, जिसका करंट की वैल्यू और हमारा टाइम तो चेंज हो, पर करंट और डायरेक्शन दोनों सेम होती है, उसको हम बोलते हैं DC करंट। देख लीजिए, ये करंट का मान हमने समय लिखा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4। करंट की वैल्यू लिखी 0, 1, 2, 3। ठीक है। अब ये DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। मैं आपको बोलूं डायरेक्ट जाना तो ये सीधा जाता है। क्या होता है इसका मतलब? सीधा। आप 1 सेकंड पे देख रहे हो तो करंट की वैल्यू कितनी है? 3 एम्पियर। 2 पे भी कितना है? 3। 4 पे भी करंट की वैल्यू 3 है, और 5 पे भी करंट की वैल्यू क्या है? 3 है। यानी जैसे जैसे समय बढ़ा रहे हैं पर करंट की वैल्यू और डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। उसको हम DC करंट कहते हैं। और DC करंट का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? बैटरियों में यूज करते हैं DC करंट को। ठीक है। तो DC करंट हम कहां पर यूज करते हैं? बैटरियों में। कहां पर यूज करते हैं हम? बैटरियों में। हम कौन सा यूज करते हैं? DC करंट का एप्लीकेशन होता है। DC करंट को हम स्टोर कर सकते हैं, AC करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जब कोई सर्किट इस प्रकार से सुरक्षित किया जाता है कि इस पर होने वाले कार्य को किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं हो, उसमें विभव ऊर्जा नहीं है, तो क्या कहलाता है? When a circuit is the protected that there is no potential energy that can cause the harm to anyone working on it is called। ये भी राजस्थान के टेक्निकल हेल्पर में क्वेश्चन आया था कि एक व्यक्ति है, यदि वो करंट में काम कर रहा है, उसको करंट नहीं लग रहा, तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, वोल्टेज है, वो कितना होगा? तो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो विभवांतर है, वो होता है हमारा चार्ज इंटू वोल्टेज। चार्ज इंटू वोल्टेज किया गया कार्य। तो एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है, यदि विभव ऊर्जा 0 हुई, तो कब 0 होती है? जब वोल्टेज यदि 0 है। कहां पर? तो हमारा वोल्टेज 0 है, तो हमारा जो किया गया कार्य, जो पोटेंशियल एनर्जी, विभव ऊर्जा, वो भी क्या होगी? 0। तो यदि जब 0 अवस्था में है, 0 एनर्जी स्टेट में है, तो किसी व्यक्ति को करंट नहीं लगेगा। ठीक है। पर सर, आपने देखा होगा, मैं आपको बताना चाहूं कि जो हम हमारे घर में यदि हम चार्जर को, सप्लाई ऑन है, चार्जर, मोबाइल का चार्जर हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें फिर भी करंट नहीं लगता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि जो मानव का शरीर होता है वो 90 वोल्ट तक वोल्टेज को सहन कर सकता है। यानी 90 वोल्ट के से अधिक वोल्टेज आएगा तो ही ह्यूमन बॉडी को क्या लगेगा? शॉक लगेगा, झटका लगेगा। इतनी बात क्लियर है आपको? इसलिए आपने देखा होगा, जो आपके यहाँ सेल होते हैं, उस सेल 1.5 वोल्ट के होते हैं, आप नॉर्मल पकड़ के लगा देते हो। उसके बाद आपने बैटरी देखी होगी, बैटरी 12 वोल्ट की होती है, उसमें प्लस माइनस होते हैं। तो आप उन दोनों को भी पकड़ लेते तो आपको करंट नहीं लगता, क्योंकि ह्यूमन बॉडी कितने वोल्ट पे झटका सहन कर सकता है? 90 वोल्ट तक सहन करता है, उससे ज्यादा पे ही आपको शॉक लगेगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अगला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन्स इज अ यूनिट ऑफ वोल्ट। तो इलेक्ट्रिकल वोल्ट की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो मैं पहले इलेक्ट्रिकल वोल्ट समझा देता हूं। ये हमारा एक बैंड है जिसको हम बोलते हैं संयोजी बंध। संयोजी बंध, जिसको बोलते हैं हम वैलेंसी बैंड, VB। इसको बोलते हैं हम चालन बंध। चालन बंध को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अब हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां पर रहते हैं? वैलेंसी बैंड में। अब इलेक्ट्रॉन यहां से चालन बैंड में जाते हैं, वो किसके द्वारा जाते हैं? ऊर्जा अंतराल। किसके द्वारा जाते हैं? ऊर्जा अंतराल। इनके बीच कितनी एनर्जी गैप होती है? कितनी एनर्जी गैप होती है? तो ऊर्जा जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, चालक में आपने जो देखा कंडक्टर, कोई तांबे का तार, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो किसके कारण जा रहे हैं? संयोजी बैंड और चालन बैंड, कंडक्शन, दोनों पास पास में।
इन दोनों के बीच की जो गैपिंग होती है उसको बोलते हैं एनर्जी गैप। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। एक प्लास्टिक में करंट नहीं लग रहा, वो किस कारण नहीं लग रहा, क्योंकि उनके बीच गैप, चालन बेन और कंडक्शन बेन के बीच एनर्जी गैप क्या है, बहुत ज्यादा। तो एनर्जी गैप को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नापते हैं। किससे नापते हैं? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी किसकी इकाई है? ऊर्जा की। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल विच ऑफ द फॉलोइंग। ये यूपीपीसीएल के एग्जाम में आया था। न्यूटन मीटर होता क्या है, तो पहले मैं बता देता हूं। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। सर विस्थापन क्या होता है? चलो, आप, मैंने बोला कोई चीज को आपको काम करना है, इस पेन को, मार्कर को उठा के लेके आना है, तो आपने इस मार्कर को उठाया, उठाने के लिए आपने क्या लगाया? फोर्स, बल लगाया। अब इसको उठाने के लिए यहां से लेके यहां तक दूरी तय करी और डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो जब कोई किसी चीज पे फोर्स लगाए और हम डिस्टेंस ट्रेवल करें, दूरी तय करें, उसी को बोलते हैं हम वर्क, जिसको बोलते हैं हम काम या कार्य। क्लियर है इतनी बात? अब आपने यदि कोई फोर्स लगाया, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और कभी कोई भी दूरी तय करी तो डिस्टेंस है, तो कायम होगा मीटर में। तो न्यूटन मीटर क्या कहलाता है? वर्क। और वर्क की ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर आगे क्या जल के क्या कहलाता है? जूल। क्या कहलाता है? जूल। तो इतना समझ में आया होगा। तो 1 जूल बराबर क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। तो ये आपको आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष धारा के मामले में इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट, ALP CBT 2 लोको पायलट के एग्जाम में आया था 2000, यूपीपीसीएल के एग्जाम में। अब डायरेक्ट करंट को हम फुल फॉर्म होता है डीसी करंट। डायरेक्ट करंट को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म डीसी करंट। अब डीसी करंट होता क्या है? तो ये हमारा, आपको वेवफॉर्म दिख रही होगी, ये हमारा समय बता रहा, टाइम बोल सकते हैं हम इसको, और ये हमारा करंट दिखा रहा है, हाँ या ना। अब मैंने एक वैल्यू ले ली, जैसे मान लिया कोई भी चीज ग्राफ बनती 0 से स्टार्ट, 1 2 3 करंट की वैल्यू, टाइम होगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। मैं 1 सेकंड पे था तो करंट का मान कितना था? 3। ये लाइन जा रही सीधी, हाँ या ना। 2 सेकंड पे था, करंट का मान भी कितना है? अभी भी 3। 3 सेकंड में करंट का मान भी 3 है। 4 सेकंड में भी करंट का मान कितना है? अभी भी 3। तो वो करंट जिसका समय के अकॉर्ड, समय तो चेंज हो पर करंट की वैल्यू और डायरेक्शन कभी भी चेंज ना हो, उसको हम बोलते हैं डीसी करंट। इसकी डायरेक्शन भी कैसी है? सीधी। क्लियर है? डीसी करंट को इसी कारण स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसकी पोलरिटी चेंज नहीं होती, यानी इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, इसी कारण इसको स्टोर कर सकते हैं हम बैटरी सेल इसमें, इसलिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं, और इसी करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते। इतना समझ में आया होगा दोस्तों। तो अब हम पढ़ते हैं कि डीसी करंट होता क्या, इन्होंने बोला। तो डीसी करंट मैंने अभी बताया कि समय के साथ जिसका मान और दिशा दोनों नहीं बदले, टाइम समझे 1 सेकंड पे भी करंट की वैल्यू 3 थी, 2 सेकंड पे भी 3 थी, 3 सेकंड पे भी 3 थी, तो कौन सा आंसर आएगा? समय के साथ करंट और दिशा दोनों बदलती है क्या? नहीं। विद्युत धारा, मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक करंट दोनों स्थिर होते हैं क्या? हाँ। विद्युत धारा का परिणाम स्थिर रहता है क्या? केवल करंट स्थिर रहता नहीं, इसमें करंट की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों क्या होती है? स्थिर होती है। तो समझ में आया होगा दोस्तों आपको। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी में यदि हम करंट फ्लो प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं हम कि 2 तार को हम जब डुबाते हैं तो उसमें बुलबुले निकल रहे हैं। तो ये कौन सी सप्लाई पता चलती है? एसी सप्लाई है कि डीसी सप्लाई है? ये यूपीपीसीएल TG2 में एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। मैंने हमारी प्लेलिस्ट में स्किल टेस्ट के नाम से वीडियो डाली है, मैंने आप वहां पर बहुत सारी प्रैक्टिकल करवा रखे हैं। एसी करंट किस तरह से दिखता है, डीसी करंट क्या होता है, प्रैक्टिकल विद प्रैक्टिकल जरूर देखें दोस्तों उस वीडियो को, क्योंकि उससे समझ में आएगा। क्योंकि किस तरह से ये जिस बच्चे ने प्रैक्टिकल करा होगा उसी को ये आंसर पता होगा। तो मैं बता दूं, एक बकेट में जब हम क्या कर, बकेट लो किसी चीज में, यदि पानी लिया, उस पानी में हमने 2 वायर, नमक, यहाँ पे इंप्योरिटी मिलानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते दिखेंगे नहीं हमको, तो इंप्योरिटी के लिए हमने क्या मिलाया यहाँ पर? नमक। जब हम 2 वायर डीसी सप्लाई डालते हैं तो आपको यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको यहाँ बुलबुले दिखेंगे। तो ये कौन बताता है? डीसी करंट। सर एसी करंट क्या होता? तो आपको ऑरेंज कलर की चिंगारी दिखेगी, ऑरेंज कलर की चिंगारी दिखेगी, तो आपको यहाँ पर बुलबुले छूटेंगे तो डीसी करंट दिखेगा। यदि रेड कलर की, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आए कभी एग्जाम में कि रेड कलर की चिंगारी दिखेगी, तो वहां पर कौन सा करंट होगा? आपका एसी करंट। यस, समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डीसी सर्किट के लिए प्रयोग किए जाने वाले न्यूट्रल तार का रंग कौन सा होता है? तो ये मध्य प्रदेश की लाइनमैन के एग्जाम में आया था कि व्हाट इज द कलर ऑफ न्यूट्रल वायर इन डीसी सर्किट। बट दोस्तों डीसी सर्किट में जो न्यूट्रल वायर होता है वो हमारा नीले कलर का होता है। कौन सा कलर का? ब्लू कलर का। रेड कलर का हमारा फेज होता है और ग्रीन कलर का अर्थिंग होता है। ये डीसी की बात कर रहा हूं मैं, कौन सप्लाई की? डीसी सप्लाई की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पीपीटी बनाने में बहुत मदद, हेल्प भी लगती है, एक सिस्टम लगता है, मेहनत लगती है। तो दोस्तों बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक मोटिवेशन की तरह, कि मोटिवेशन हमें मिले कि हाँ बच्चों को रियल में समझ में आ रहा है। क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, आपको अच्छा से अच्छा मिले, क्योंकि मेरी राइटिंग अब इतनी अच्छी नहीं है, इसी कारण पीपीटी बनाना पड़ती है कि बच्चों को अच्छा से अच्छा मिले।
50 वोल्ट डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 वोल्ट सप्लाई। ये टेक्निकल हेल्पर यूपीपीसीएल दोनों में क्वेश्चन आया था। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी होता क्या, आवृत्ति, जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो हमारा जो एसी करंट होता है वो एक साइकिल में चलता है। क्या चलता है, एक साइकिल में, ऊपर नीचे ऐसा चलता है। तो कैसे पता चलेगा सर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो एक सेकेंड में हमारा एसी करंट एक सेकेंड में कितनी बार ऊपर नीचे होता है ना, कितनी बार हमारा रास्ता अपना बदलता है, उसी को हम बोलते हैं आवृत्ति। एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इसी को हम बोलते हैं आवृत्ति। सर हमने वायर में तो देखा नहीं, पर आपको जब करंट लगता है तो आप वाइब्रेट होते हो। आपने देखा होगा जब आपने कोई वायर को पकड़ा तो आप वाइब्रेट होने लग जाते हो। तो वो वाइब्रेट इसलिए हो रहा है कि एक बार आपको करंट पकड़ता है, एक बार छोड़ता है, एक बार पकड़ता है, एक बार छोड़ता है। एक सेकंड में हमारा जो एसी करंट की बात कर रहा हूं वो कितनी बार करता है इंडिया में, 50 बार। एक सेकंड 50 बार पकड़ता है, 50 बार छोड़ता। तो हमारे एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। अब डीसी की पूछी है इसने, तो डीसी करंट डायरेक्ट करंट होता है, इसमें कोई साइकिल नहीं बनती है, तो इसी कारण ये करंट डायरेक्ट सीधे जाता है, इसी कारण इसकी आवृत्ति क्या होती है, हमेशा 0। क्लियर है। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, 0 साइकिल, एक भी साइकिल नहीं होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से मैं आपको डीप में समझा रहा हूं दोनों सारी चीजें। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सर्किट कि एक पंक्ति वन लाइन आरेख का उपयोग किया जाता है विद्युत ऊर्जा के सारे स्रोत को के लिए। वन लाइन डायग्राम में इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑल इलेक्ट्रिकल सोर्स, यूपीआरएन में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, किस तरह से ये होता है। तो वन लाइन डायग्राम हम कहते हैं जब भी कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स होता है उसको बताने के लिए हम वन लाइन डायग्राम, जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए बोला कि वन वे स्विच, तो ये वन वे स्विच का डायग्राम है हमारा। अरे हाँ या ना, टू वे स्विच, तो इन्होंने आपने बनाया टू वे स्विच इस तरह से। तो ये जो डायग्राम बताता है वो हमारा बताता वन रे डायग्राम। तो इस तरह से जो हमारा बल्ब होता है, ठीक है, या हम बल्ब को इस तरह से जो सिंबल रखते हैं फैन का, तो ये बताता है वन लाइन डायग्राम। तो समझ में आएगा। तो ये क्या बताता है, कोई भी इक्विपमेंट जो ऊर्जा स्रोत होते हैं जितने भी, उनकी पहचानने की, ये काय का सिंबल है। जैसे अभी मैंने बोल दिया आपको रेजिस्टेंस, तो आपने ये रेजिस्टेंस का सिंबल बताया, तो ये अभी मैंने लिख के छोड़ दिया, तो आपने बोला हाँ ये क्या है सर, रेजिस्टेंस। ये क्या है, रेजिस्टेंस। यदि किसी को पता होगा प्लस और माइनस, ये किसका सिंबल होता है, बैटरी का। तो ये किसको बता रहा है, हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल सोर्स को पहचानने के लिए हम क्या बनाते हैं, वन लाइन डायग्राम। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरह से मैंने ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करा है। तो दोस्तों आप यदि नए जुड़े हो हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम हर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरह से करना है और कौन कौन सी क्लासेस और कौन कौन सी नई भर्ती आ रही, उन सभी का नोटिफिकेशन हम किसमें टेलीग्राम चैनल में डालते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।